हम ऋतिक भैया तो यही है घर पे। बल्कि वो आपको ढूंढ रहे थे माँ। क्या? ऋतिक ऋतिक घर पे? तू मिला उससे? हाँ माँ, बल्कि वो बस अभी ऊपर गए। क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, अपने बच्चों को बहुत देर तक नहीं देखती तो एक अजीब सी बेचैनी होती है दिल में। चाची जी, आप भैया के रूम में जा रहे हो तो मत जाओ। क्यों? भैया ना शावर ले रहे हैं और आज वो डिनर पे नहीं है। अंगद भैया भी बाहर जा रहे हैं तो हम दोनों ही हैं। चलो ना चाची जी, डिनर कर लेते हैं। तू मिली ऋतिक से? हाँ, अभी तो नीचे से ऊपर आए। चलो ना, बहुत भूख लग रही है चाची जी, चलो ना डिनर करते हैं। एक मिनट बेटा, मैं ऋतिक से मिलकर आती हूँ। तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ऋतिक, ऋतिक बेटा, ऋतिक। एक काम करती हूँ, ये साइलेंसर लगा ही लेती हूँ। गोली चली तो किसी को आवाज सुनाई नहीं देगी। ऋतिक, आज तो तू गया। ये क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? ऋतिक यहाँ नहीं है तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? और अगर ऋतिक घर में है और सबको दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो? हाँ, ओह, तुम हो? ओह, तो तुम ही हो जो ऋतिक बनकर इस पूरे घर में घूम रही हो। तू पागल हो गई है? भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है, मैं क्यों ऋतिक का रूप लेके घूमूंगी? वैसे ऋतिक कहाँ है? ऋतिक बाहर गया अंगद के साथ। अब एक बात बता, तू जिस काम के लिए गई थी वो क्या हुआ? शिवन्या को शिवन्या मर चुकी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तू चिंता मत कर। ये बंदूक, ये तेरे हाथ में? अब किसको टपकाएगी तू? मुझे। मेरा मतलब है अपनी रक्षा के लिए मैं ये बंदूक अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। कोई यहाँ आकर नागमणि चुरा कर ले गया
अब मुझे किसी पर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास छोड़ और नागमणि की सोच। हमें नागमणि को ढूंढना है, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे ठीक है, अब तू जा यहाँ से। अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया ना, खास तौर से अगर ऋतिक ने तुझे यहाँ देख लिया, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऋतिक, तूने तो अभी कहा कि ऋतिक बाहर गया है। बाहर गया है, वापस आ जाएगा ना। अरे बाहर ही गया है, ऊपर थोड़ी ना गया है। अब तू जाना यहाँ से। मुझे सोचने दे, वो नागमणि कहाँ हो सकती है। ये ओवर एक्टिंग की दुकान। मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं। मैंने इतनी बेरहमी से अपने इन हाथों से ऋतिक को मारा था। ऋतिक तो मर गया। अगर वो मर गया तो फिर ये कौन है? ये कौन है जो ऋतिक बनकर इस घर में घूम रहा है? मैंने कभी नहीं माना कि प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में होती है, लेकिन जब शिवन्या आई तो मैंने जाना प्यार क्या होता है, प्यार को माना। और आज जब मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ तो आपने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जब आप मुझे मेरा प्यार देना ही नहीं चाहते थे तो क्यों मिलवाया मुझे शिवन्या से? क्यों मुझे प्यार से प्यार करवाया? क्यों मुझे प्यार में दर्द दिया? क्यों क्यों शिव जी? क्यों शिव जी? आपने रास्ता रोका है ना, आप ही रास्ता दिखाइए। मैं नहीं रह सकता शिवन्या से दूर। तो क्या हुआ अगर वो नागिन है? प्यार तो सच्चा किया है ना मैंने। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे मेरे प्यार तक पहुंचने का। एक रास्ता माँ, कौन हो तुम? ऋतिक, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका ऋतिक। नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो सकते। क्यों माँ? क्यों नहीं हो सकता मैं ऋतिक? देखो, मुझे छू के देखो। नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो। तुम ऋतिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तुम ऋतिक नहीं हो। क्यों माँ? मैं ऋतिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मुझे मार डाला, खून कर डाला मेरा। है ना माँ? याद आया ये खंजर, इसी से पेट में वार किया था ना आपने, है ना माँ? पहचाना इसे? इसी से वार किया था ना? कितनी बार पेट में वार किया था? कितनी बार? शिवन्या को मार डाला, फिर मुझे मार डाला। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। साया बनके आपका पीछा करूंगा और मैं आपको जीने नहीं दूंगा। हर पल हर घड़ी साय की तरह आपका पीछा करूंगा। वो तो सुना होगा ना आपने कि जब किसी की अकाल मौत होती है तो उसकी आत्मा भटकती है। वही आत्मा हूं मैं। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे पास भी आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम ऋतिक नहीं हो, क्योंकि ऋतिक मर चुका है। मैंने उसे मार दिया है, अपने इन हाथों से मैंने ऋतिक को मार दिया है। अब मैं तुझे मारूंगी,
मारूंगी मैं तुझे। आत्मा को मारोगी? पहले बेटे को मारा, अब आत्मा को मारोगी? तुम्हारा ये सच मैं सबके सामने लाऊंगा। इस घर के हर एक इंसान के सामने तुम खुद बताओगी अपनी काली करतूत। है ना मां? अच्छा हुआ ऋतिक नहीं आया, नहीं तो आपका ये रूप देखकर उसका दिल टूट जाता। चला क्या ये ऋतिक नहीं हो सकता, ये ऋतिक नहीं हो सकता, ये ऋतिक नहीं हो सकता, ये मेरा ऋतिक नहीं हो सकता। बाबा, तुम बिल्कुल अपने माँ बाबा की छवि हो, उन्हीं की परछाई हो। नागमणि को दुश्मनों से बचा के लाई हो। बाबा, हमारी योजना सफल हुई। यामिनी डर से भी ज्यादा डर गई है। जब वो डरती है तो कोई ना कोई गलती जरूर करती है। बहुत अच्छे से जानता हूं उसे। अब उसी की गलती है, उसके गलत कामों को अंजाम देगी, उसका अंत करेगी। हाँ बाबा, अब नागमणि हमारे पास है। अब इसको वही होना चाहिए जहां इसका स्थान है। हाँ बेटा, हम नागमणि के रखवाले हैं। अब इस नागमणि को हम शेषनाग को समर्पित कर देंगे, वही उसकी रक्षा करेंगे। शेषनाग? पंचनेर की इसी हवेली में स्थापित है शेषनाग। चलो उनके पास। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? दुश्मन नागमणि के लिए यहाँ जरूर आएंगे। आप लोग अंदर जाइए, मैं यहीं रुकूंगी दुश्मनों को रोकने के लिए।